चलो, तो लास्ट क्लास में हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का रिवीजन स्टार्ट किया था। कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे, कर लिए सबने? नहीं सर। सर मैंने भी नहीं करे। किसी ने किए हैं? थोड़े बहुत किए, लास्ट के बच गए एक दो। करो जल्दी। अच्छा, जल्दी से कर लो। वैसे भी कम क्वेश्चन थे ना, दोनों से आई थिंक 5 क्वेश्चन रह गए थे। सर करो अभी। क्वेश्चन 9 है, इफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला this is root 3 times eccentricity of ellipse, then what is the value of alpha? तो हम दोनों की एसेंट्रिसिटी निकालते हैं। तो जो हाइपरबोला दे रखा है दैट इज cos स्क्वायर अल्फा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 cos स्क्वायर अल्फा। पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 5 माइनस y स्क्वायर अपॉन 5 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से a और b मिल जाएंगे हमें। a स्क्वायर हो गया 5 और b स्क्वायर हो गया 5 cos स्क्वायर अल्फा। a और b की हेल्प से हम c निकाल सकते हैं। c स्क्वायर हो जाएगा, हाइपरबोला के केस में रिलेशन याद है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है c स्क्वायर। तो ये ऑलरेडी स्क्वायर लिखे हुए हैं, इनका दोबारा स्क्वायर मत कर देना। तो c स्क्वायर हो जाएगा 5 प्लस 5 cos स्क्वायर अल्फा, तो 5 कॉमन आ जाएगा, दिस इज c स्क्वायर। नाउ सी एसेंट्रिसिटी क्या होती है? एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला यहाँ पर हो जाएगी c अपॉन ए होती है। तो 5 इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन ए, इसका रूट होगा। तो मैं दोनों में रूट एक साथ लगा दूंगा, रूट ऑफ दिस c बाई ए होता है ना, 5 और 5 कैंसिल। हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी आ गई हमारी रूट 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा। ये तो पहली चीज हुई। सिमिलरली हम एलिप्स के एसेंट्रिसिटी निकाल लेंगे। जो एलिप्स है उसकी इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 25 cos स्क्वायर अल्फा। फिर से पूरी यही स्टोरी रिपीट करनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 25 cos स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। ए और बी दिख रहा है इसमें। अच्छा देखो, ये 25 बड़ा होगा, 25 cos स्क्वायर अल्फा छोटा होगा। cos अल्फा है तो 1 से छोटा ही होगा, मैक्सिमम ये 25 हो सकता है। तो ए और बी पता है, तो यहाँ पर बी बड़ा है बेसिकली, तो सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बी बड़ा का मतलब वाई के नीचे वाला बड़ा है, तो दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो सी स्क्वायर यहाँ पर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 25 माइनस 25 cos स्क्वायर अल्फा, तो सी स्क्वायर आ जाएगा 25 ब्रैकेट में 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा जिसकी वैल्यू है साइन स्क्वायर अल्फा। तो एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स क्या हो जाएगी? सी बाई ये होती है, सी है 5 साइन अल्फा और ए है 5, तो एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स हो गई साइन अल्फा। अभी इन दोनों के बीच में एक रिलेशन दे रखा है। क्या रिलेशन दे रखा है? कि जो हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी है आई थिंक वो रूट 3 टाइम्स है। तो हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी मतलब रूट 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा, ये है रूट 3 टाइम्स साइन अल्फा। बस सॉल्व कर लेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर लो। 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर अल्फा। अब एक ही वेरिएबल में ले आ सकते हैं, या तो cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो, या साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है। तो cos स्क्वायर अल्फा को अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख दूंगा तो हो जाएगा 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा is equal to 3 sin square alpha, which makes 4 sin square alpha is equal to 2 sin square alpha की वैल्यू 1/2 sin alpha की वैल्यू, तो प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस 1/√2। पूछा क्या गया है? वैल्यू ऑफ अल्फा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं तो अल्फा की वैल्यू हो गई π/4, अदरवाइज -π/4 भी हो सकती है वैल्यू।
मोस्टली हम पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, अगर एक वैल्यू पूछेगी अदरवाइज दोनों लेते हैं। आया था क्या आंसर किसी का? तो इतना टेढ़ा मेढ़ा नहीं था, तो नॉर्मल सा था। सर वो इलिप्स वाले में ए और बी लेने में वो गलती हो गई। चलो कोई बात नहीं। सामने जो सब लोग शो योर डम फेसेस। और ये काम ना करने का क्या रीजन था? 10 क्वेश्चंस नहीं कर पाए। चलो परमिटेशंस से पूछो पहले, आंसर भी मैच करा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सर क्या 1008 है? फैक्टोरियल में बता सकते हो? पी या सी में, एनपीआर या एनसीआर में? सर मुझे वो गलत लग रहा है सर। कोई बात नहीं, बताओ तो। सर 4 फैक्टोरियल इंटू 7p2। 4 फैक्टोरियल इंटू 7p2। आई थिंक ठीक नहीं है, बट फिर भी चेक करना पड़ेगा कि मेरे पास एनपीआर में आंसर है। और कोई आंसर है किसी के पास? ओके, कह रहा है कि देयर आर 4 फ्लाइट्स टू मुंबई एंड 7 फ्लाइट्स टू चंडीगढ़ फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस। मुंबई एंड चंडीगढ़, 4 मुंबई के लिए हैं और 7 चंडीगढ़ के लिए। The number of ways in which the flights can be arranged so that there is at least one flight for Chandigarh between each flight to Mumbai. क्या ये क्वेश्चन किया हुआ है पहले, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन विद सेम एनालॉजी? तो वो वाला कि जिसमें मेन के बीच में वुमेन होनी चाहिए, हाँ उसके वेरी बीच में। नाइस, वेरी नाइस। ऐसा बोल दिया जाए ना कि यार 4 बॉयज हैं 7 गर्ल्स हैं, ऐसे अरेंजमेंट बताओ कि हर बॉय के बीच में एटलीस्ट 1 गर्ल हो। वही बात तो होगी, फ्लाइट्स को ऐसे अरेंज करना है कि मुंबई की एनी 2 फ्लाइट्स के बीच में कोई ना कोई चंडीगढ़ की फ्लाइट होनी चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि यार मुंबई की फ्लाइट्स ऐसे एडजस्ट कर दो 1 2 3 4। और नहीं, उल्टा तो नहीं है, क्या बोला गया है? एटलीस्ट फ्लाइट फॉर चंडीगढ़ बिटवीन ईच फ्लाइट मुंबई। हाँ, अगर मुंबई उल्टा तो नहीं लिखा है क्वेश्चन। हमें करना है कि मुंबई के लिए 4 है, चंडीगढ़ के लिए 7 है। नंबर ऑफ वेज कि मुंबई की हर फ्लाइट के बीच में चंडीगढ़ की कोई ना कोई फ्लाइट हो। How many 4-digit numbers which are multiple of 4 can be formed? ओए अनु, क्या कर रहे हो? सर मैं क्वेश्चन पढ़ रही थी। तुम अगला क्वेश्चन क्यों पढ़ रही हो? सर मुझसे वो हुआ नहीं था। देखो हम उल्टा सोच रहे हैं। कैन वी डू लाइक दैट कि चंडीगढ़ की फ्लाइट्स हमने रख दी हैं ऐसे, 7 फ्लाइट्स हैं, 3 4 5 6 7। हम कह रहे हैं इन गैप्स में मुंबई की फ्लाइट डाल देते हैं। अगर गैप्स में मुंबई की फ्लाइट होंगी, विल इट मेक श्योर कि हर मुंबई के फ्लाइट के बीच में कोई ना कोई चेन्नई की फ्लाइट है? ठीक है, इन गैप्स में मुंबई की फ्लाइट कहीं भी डाल दो। कितने गैप्स हैं यहाँ पर? सर 5 है यहाँ पे। क्या कर रहे हो? सर 6 है। 8 8 है सर। 8 है। तुम कॉर्नर नहीं देखते हो क्या? पहले तो 7 के बीच में 6, एटलीस्ट 6 तो बोलना चाहिए था। ये 5 क्यों बोल रहे हो तुम कार्तिकेय? गैप नहीं देख पाते हो? 3 लोग उनके बीच में 2 गैप हो गए ना, और कॉर्नर्स अलग। सो 7 फ्लाइट है तो बीच में 6 गैप है और 2 कॉर्नर्स हैं। सो देयर आर टोटल 8 प्लेसेस वेयर वी कैन प्लेस द फ्लाइट टू मुंबई। तो हमें से 8 में से 4 चूज करने हैं और उनका अरेंजमेंट भी अलाउड होगा। अलग अलग फ्लाइट्स हैं, या तो हम बोल दें कि 8P4 अरेंजमेंट कर ले, या फिर सिलेक्ट करके अरेंजमेंट कर दें कि 4 प्लेसेस चूज की 8C4 और फिर उनका अरेंजमेंट। 4 फ्लाइट से कितने अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल। और ये चंडीगढ़ की जो फ्लाइट है उनके भी जो अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो इनटू 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल। समझ गए ना कि भाई 7 मैन बैठे हुए हैं, तो 7 फैक्टोरियल वाला। अगर 7 मैन होते तो 7 मैन के अरेंजमेंट भी तो होंगे। ऐसा थोड़ा कि 7 मैन फिक्स बैठे हुए हैं, कोई भी मैन इधर उधर हो सकता है। तो क्या ये आपस में अरेंज नहीं हो सकते हैं?
तो सर हमने 8C4 क्यों किया? कॉम्बिनेशन क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग? कॉम्बिनेशन नहीं है, ये दोनों मिला के परम्यूटेशन ही तो हो गया। कैसे? 8p4 लिख दो उसको, अच्छा, NCR इंटू आर फैक्टोरियल NPR ही तो होता है। ठीक है। सिलेक्शन करके अरेंजमेंट कर दो या डायरेक्ट बोल दो कि यार पहली फ्लाइट के पास 8 ऑप्शन है, ऐसा बोल सकते हो। पहली जो फ्लाइट है मुंबई के, उसके पास 8 प्लेसेस हैं, दूसरे के पास 7, तीसरे के पास 6 और फिर 5। सो ये बॉक्स अप्रोच हो गई। सबको समझ में आया? ओके। क्वेश्चन नंबर 7। सर 180। और कोई क्वेश्चन नंबर 7? सर हुआ नहीं सर। कोई आंसर तो बोलो बाकी लोग। सर मेरा भी 180 आ रहा था। Okay. 180 is not the answer I have. Let's see. How many 4-digit numbers which are multiple of 4 can be formed using 1, 2, 4, 7, 8, 9 without any repetition? ये तो यार कर लेना चाहिए था। 4-digit नंबर बनाना है। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या करना होता है? 4 से सर डिविजिबिलिटी, लास्ट टू नंबर्स लास्ट में प्लेस कर देना चाहिए। डिविजिबल होने चाहिए। लास्ट 2 प्लेसेस 4 से डिविजिबल हो। तो देख लो ऐसे लास्ट 2 प्लेसेस में क्या क्या आ सकता है। सो एक लाइन से स्टार्ट करें तो लास्ट 2 प्लेस में 1, 2 आ जाए, या फिर 1 के साथ और कुछ तो पॉसिबल नहीं है। 2, 4 आ जाए, 2, 8 आ जाए, 4, 8 आ जाए। समझ रहे हो, मैं लाइन से चेक कर रहा हूँ 1 के साथ क्या क्या पॉसिबल है, 2 के साथ क्या है, 4 के साथ क्या है। नेक्स्ट 7 के साथ 7, 2 इज फाइन। देन 8 के साथ 8, 4 और 9 के साथ 9, 2। दैट्स इट। आई थिंक यही ऑप्शंस हैं। तो लास्ट 2 प्लेसेस के लिए कितने ऑप्शंस हो गए हमारे पास? 7। 7। 7 ऑप्शंस हो गए ये लास्ट 2 प्लेसेस के लिए, दोनों को मिला के है। अभी इसके पास कितने ऑप्शंस हैं? 5 भाई 2 तो इन आउट ऑफ 5 क्यों है? 4 4 आउट 4 ऑफ 4 4 6 डिजिट्स 2 डिजिट तो यूज हो गई होंगी। लास्ट 2 प्लेसेस में 2 डिजिट फिल हो चुकी हैं, तो 4 ही ऑप्शन तो बचे हैं इसके पास। और इसके पास 3 3 ऑप्शंस। दैट्स इट। ये आंसर तो इसको एक ही साथ करके 7 लिख देंगे। किसको? लास्ट 2 प्लेसेस को? हाँ, लास्ट टू प्लेसेस को एक ही Obviously, साथ yes. ब्रैकेट में से। वो तो है, बट ये आंसर से मैच नहीं कर रहा। तुम लोग का 180 कैसे आया था? तो वो तो सर- मैंने तो लास्ट में इवन नंबर सारे लिख के कॉमन, मतलब वो पहले लिख लिए थे, फिर 5 4 3 कर दिया था और लास्ट में 3 बचा रखे। लास्ट में इवन नंबर तो हमेशा आना चाहिए, लेकिन कुछ केसेस में तो। हाँ बोलो, कोई कुछ बता रहा है? क्योंकि तुम लोगों का आंसर वाज क्लोज टू द राइट आंसर, बट ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है मुझे। आई हैव द आंसर 360। 1, 2, 4, 7, 8, 9। हाउ मेनी 4 इज इन मल्टीपल ऑफ 4? देखो कोई केस छूटा तो नहीं है। 1 के साथ तो नहीं मिस हुआ है, 2 के साथ नहीं हुआ है, 4 के साथ ठीक है, 7 के साथ ठीक है, 8 के साथ भी ठीक है, और 9 के साथ भी ठीक है। So there are 7 options here. 1, 4, 3, 84. देखो किसी को कोई गलती दिख रही हो तो। फोर डिजिट नंबर है। प्रोसेस लुकिंग फाइन। अब आंसर 360।
नहीं, मैं आंसर मैंने गलत नोट कर लिया हो कहीं से, या गलत निकाल लिया हो उस टाइम। किसी को कोई कमी तो नहीं दिख रही कहीं? देख लिया ठीक से? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। सर Four. 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। Into 5 factorial. तो 4 ही हो गया, तो तुम बोलिए माइक का, तो सीधे 4 ही बोल दो। हाँ हाँ सर इंटू इट इज नॉट करेक्ट। और सर कोई? 480 आ सर रहा है। 6 फैक्टोरियल इंटू 4। हाँ मेरा स्नेहा 6 फैक्टोरियल इंटू 4। 6 फैक्टोरियल होता है 720 इंटू 4 2880 आ रहा है। बिल्कुल ठीक आ रहा है, वेरी नाइस। चलो लेट्स सी कैसे हुआ। कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ वर्ड इनविजिबल सो दैट ऑल द वॉवेल्स अकर टुगेदर। मेथड याद है? ये जो सारे एक साथ आते हैं उसमें क्या मेथड यूज होता है? सब वो एक बॉक्स में आ जाते हैं और एक बाकी ही बॉक्स लेटर में उनको बंद कर लेते हैं और सबको एक साथ ही घुमाते हैं, फिर सबको एक साथ रहना है। तो ये आई, दूसरा आई, एंड देन तीसरा आई एंड ई, ये चारों एक ही बॉक्स में रहेंगे। बचा हमारे पास एन, वी, एस, बी एंड एल। इनको हमें अरेंज करना है। तो वी हैव 5 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। इनके अरेंजमेंट कितने हो गए? 6 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। अभी बॉक्स के अंदर भी तो वॉवेल्स अरेंज हो सकते हैं, वो तो बॉक्स के अंदर कुछ भी एक साथ तो है ही है। तो इनके अरेंजमेंट कितने पॉसिबल हैं? सर 4 factorial upon 3 factorial. और लेटर है तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, बुरा नहीं, बहुत स्टैंडर्ड केसेस हैं। लिख लिया? श्योर अब तुम्हारे आंसर आ रहे हैं? नहीं तो भाई, तो पूछ क्यों नहीं रहा? तुमने कुछ पूछा? कितने क्लासें हो गई उससे? 3 4 दिन हो गए, तुमने बीच में एक भी कुछ पूछा है? कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर होगा कि नहीं? वो ऐसा भूल गए थे तुम? अगर नहीं आ रहा तो हवा में थोड़ी ना सब हो जाएगा। वो तो गए थे, ओके चलो फाइन। क्वेश्चन नंबर 9। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर बोलो भाई। और संकल्प कहाँ सर गायब? बता दो। अच्छा, आंसर किसी का नहीं आया? अरे कुछ तो आया होगा। 560। 560 इज नॉट करेक्ट। और कोई आंसर? Sir 120. सर 360। 360 is also not correct. 120 is also not correct. Anyway, try करने का that is also good. किसी के पास कुछ आंसर है? A software password of 5 digits is to be formed from the digit this such that it is divisible by 4. If the repetition of digits is not allowed, how many permutations of password are possible? देखो इसमें एक कैच है। क्या कैच होगा, सबको याद है क्या? सर 0 भी फर्स्ट प्लेस पे आ सकता है। पासवर्ड में कोई दिक्कत नहीं, पासवर्ड में तो 0 पहले आ सकता है। हमें नंबर थोड़ी बनाना है, हमें पासवर्ड बनाना है। तो 0 की अगर फर्स्ट प्लेस पे फिल हुआ है तो उसकी भी वैल्यू है। तो पिछले ऐसा क्वेश्चन ही हो गया। 5 डिजिट का बनाना है, लास्ट के 2 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो लास्ट 2 पहले फिल कर लेते हैं, बाकी बाद में देखा जाएगा। लास्ट 2 के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है? लेट्स स्टार्ट विद 0। तो 0 4 दैट्स इट विद 0। 1 1 2 दैट्स इट। 2 के साथ 2 0 एंड 2 4। Then we have 4 4 के साथ 4 0 and बस। 5 के साथ 5 2 and then 7 रहेगा ना? 7 2। 7 that's it. तो आखिरी 2 प्लेसेस में we have 7 ऑप्शन अगेन। ठीक है, देन 2 तो यहाँ यूज हो गए होंगे। देर आर टोटल 6 अवेलेबल डिजिट्स, 2 यूज हो गए, तो अभी 4 ऑप्शन यहाँ, 3 ऑप्शन यहाँ और 2 ऑप्शन यहाँ। कितना हो गया ये? 168 हो गया ना? दिस इज द करेक्ट आंसर।
कर लिया? चलो लास्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। बोलो आंसर। अर्पिता तुमने कोई आंसर बोला अभी तक? तुम पॉसिबल है, कितनी बार डांटा जाए और कहा जाए? कहाँ गए वो अर्पिता, अदिति, अन्वेषा? अन्वेषा तो चलो हमेशा गायब रहती है। सर चैप्टर के बेसिक्स अभी क्लियर नहीं है क्योंकि अभी अच्छे से नहीं पढ़ा है, और क्योंकि मैंने जब ज्वाइन किया तो ये पहले हो चुका था इसलिए। तो मुझे बताते ना यार। अच्छा मैं बैठे बैठे क्या कर रहा था, तुम्हें क्या लग रहा है मुझे इसलिए क्लास ले रहा हूँ कि मैं क्लास ना लूँ? तुम कहो कि मुझे चैप्टर नहीं आता, मैं पूरा पढ़ा दूंगा। मेरे पास और क्या काम है जब मैं सामने बैठा रहता हूँ? व्हाट एल्स आई हैव गॉट? हम रिवीजन कर रहे हो, तुम करो बेसिक्स क्लियर नहीं है। यू हैव एक्सेस टू ऑल द वीडियोस ना। अगर तुमने पहले नहीं किया तो अभी तो करना चाहिए था ना। कब करोगी? यस सर, सर नेक्स्ट क्लास तक सारे हो जाएंगे। ये नहीं कि नेक्स्ट ईयर ये चैप्टर नहीं है, बट इसका यूज होता है बहुत डिफरेंट चैप्टर्स में। आई डोंट नो इफ यू एनी ऑफ यू गॉट द एटीट्यूड कि नेक्स्ट ईयर नहीं है, छोड़ते हैं इसको, क्या ही ध्यान देना। किसी के पास कोई आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का? 7 factorial into 15. नहीं इतना बड़ा नहीं है। और कोई आंसर? ओके। A 5-letter word is formed out of the letters of the word infinite. मुझे बोलने में दिक्कत होती है वर्ड इन्फिनिटेसिमल। क्या बोलते हैं, बोलना जरा कोई। बोलो कोई अच्छे से। Infinitesimal. इन्फिनिटेसिमल ये तो नहीं होता है, कुछ और बोलते हैं। हमें तो स्कूल में ऐसे ही मतलब बोलते हैं। सर सागर सर ने भी ऐसे ही बताया। इन्फिनिटेसिमल। सागर सर थोड़ा ना अंग्रेज हैं, मतलब तुम लोग भी नहीं हो ऐसा, लेकिन वही तो होगा बड़े स्कूल वाला जहाँ एकदम सिर्फ इंग्लिश में ही ध्यान दिया जाता है और किसी सब्जेक्ट पे नहीं। एनीवे जो भी वर्ड है, such that odd places are filled with non-repeated letters of the given word and even places are filled with the repeated letters of the given word. Find the total number of such words. पहले तो हम इन लेटर्स को दो कैटेगरी में कर लेते हैं, एक जो रिपीटेड वाले हैं और जो नॉन रिपीटेड वाले हैं। रिपीटेड वाले में आई थिंक आई आ जाएगा। वी हैव 1 2 3 and 4 times आई मतलब 4 टाइम्स से मतलब ही नहीं, उसको फिल करना है। आई आ गया, 4 आई लिख देते हैं फिर भी। E और क्या रिपीट हुआ है? एन रिपीट हुआ आई गेस, 2n। एफ रिपीट नहीं हुआ है तो नॉन रिपीटिंग में आ गया वो। देन टी भी रिपीट नहीं हुआ है, ई भी रिपीट नहीं हुआ है, एस भी नहीं हुआ है, एम भी नहीं हुआ है, और ए भी नहीं हुआ है, एल भी नहीं हुआ है। ओके, दीज आर द लेटर्स अवेलेबल। अभी हमें बनाना है 5 लेटर वर्ड। 5 लेटर वर्ड। ओके 1 2 3 4 5। इसमें ऑड प्लेसेस में नॉन रिपीटेड चाहिए। ठीक है, तो ऑड प्लेसेस ये हो गई। बताओ कितने ऑप्शंस हैं इस प्लेस के पास? 7 7 ऑप्शन। इसके पास 6 और इसके पास 5 ठीक है। नाउ जो इवन प्लेसेस हैं उसमें रिपीटेड लेटर चाहिए, मतलब या आई आएगा या एन आएगा। हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर? 6 2 2 2 तो आई आएगा। इसके पास कितने ऑप्शन है? 1 नहीं 2। 2। फिर से तो यूज होता है हमारे पास 2n और 2i, दोनों जगह n आ सकता है, दोनों जगह i भी आ सकता है। सो वी हैव अगेन 2 ऑप्शंस। So this will be the total number of words that can be formed under the given conditions. सर ये 2 कैसे आया सर? क्योंकि हमारे पास 4 आईज है ना, एक ही आई थोड़ी ना। एक आई अगर हमने यहाँ यूज भी कर लिया तब भी यहाँ भी आई यूज कर सकते हैं ना। तो दोनों प्लेसेस के पास 2 ऑप्शन है, आई और एन दोनों में ही आ सकता है ना। ठीक है ना। So 840 will be the answer. ठीक है, चलो
नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन। आई गेस वो ज्यादा कर लिया होगा तुम लोगों ने, थोड़ा इजी रहता है कॉम्बिनेशन। आ गया क्वेश्चन नंबर 6, बोलो आंसर। अच्छा प्रूविंग है क्या क्वेश्चन नंबर 6 में? मेरे पास आंसर नहीं है 6 का, चलो बताओ आंसर। सर मेरा तो 1711 आ रहा है। 1711 और किसी का भी आ रहा है क्या? भाई ये तो सीधा क्वेश्चन है, ये क्यों नहीं आ रहा है? पागल हो रखे हो क्या? A committee of 10 is to be formed from 10 women, 10 women है and 9 men. In how many ways can this be done if at least 8 women have to be included in the committee? अब 10 लोगों की कमेटी बननी है, बताओ कमेटी बनने के किस क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, कितने वुमेन और कितने मेन? सर 10C8 10C8 plus 10C2 9C8 पहले into कंडीशन तो 9C8 बोल लो, कितने वुमेन और कितने मेन? सर 8 women है सर और 2 men है। 8 वुमेन और 2 मेन, क्या Yes. यही पॉसिबिलिटी है और कुछ भी हो सकता है? 9 9 वुमेन women 1 मैन और 10 तो वुमेन। 10 वुमेन अवेलेबल, अच्छा अवेलेबल है, ठीक है। 9 वुमेन 1 मैन या फिर 10 वुमेन, दीज आर द 3 पॉसिबिलिटी कि इस तरह से कमेटी बन सकती है। अब अगर इस तरह से बनी तो क्या ऑप्शंस होंगे? सर 10C8 10C8 into 9C2 वेरी गुड, प्लस 10C9 इंटू 9C1 9C1 प्लस 10C10, ठीक है। ऐड कर लेना, खुद से निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 7, किसी का आंसर आया? कुछ तो किया करो। 2 numbers are chosen from the set जो odd number है from 1 से लेकर 151 तक and multiplied. A new set Q is constructed from the different products. Then find the number of elements in set Q which are divisible by 5. समझ गए set Q कैसे बना है? set Q बना है set P से 2 नंबर लिए गए हैं और उनका प्रोडक्ट करा गया है। अगर वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो उसको सेट क्यू में डाल दिया जाता है। समझ गया मैम? जैसे मैंने 3 और 7 ले लिया, मल्टीप्लाई किया 20 बनाया, तो उसको क्यू सेट में हम नहीं डालेंगे क्योंकि वो 5 से डिविजिबल नहीं है। समझ गया मतलब? तो बेसिकली ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे यहाँ पर दो नंबर्स के कि जो हम प्रोडक्ट होगा उनका वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये नंबर ऑफ वेज निकालने कि हम दो नंबर चूज करें और उनका प्रोडक्ट 5 से डिविजिबल हो। तो ऑब्वियसली वी नीड वन नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो वी नीड एटलीस्ट वन सच नंबर। तो ऐसे कितने नंबर है जो 5 से डिविजिबल हैं जो पी में अवेलेबल है? पी 5 में की जो टेबल तो होगी 5 के मल्टीपल है, कहाँ से? 5 से लेके 150 तक। तो ऐसे कितने नंबर्स हो गए? 30। 5 इंटू 1 से 5 इंटू, ठीक है। उन 30 में कोई भी नंबर चूज कर लो, एक नंबर चूज कर लिया, 30 ऑप्शंस हो गए। दूसरे नंबर के लिए कितने ऑप्शन है? मैंने 5 के मल्टीपल्स में से एक नंबर चूज कर लिया है, दूसरे नंबर क्या चूज करूं कि प्रोडक्ट 5 का मल्टीपल हो? सर एक और बार रिपीट कर देना चाहता हूँ। एक मिनट वैसे यही पूछा गया। बेसिकली मैंने इंटरप्रेट गलत कर दिया, ऑल तो पूछा ही गया। क्यू जो सेट बनाया गया उसमें वो सारे जो दो नंबर हमने चूज किया उनका प्रोडक्ट है, वो सारे प्रोडक्ट लिख लिए गए हैं। अब वो पूछ रहा है कितने प्रोडक्ट उनमें से ऐसे हैं जो 5 से डिविजिबल है। इवेंचुअली फाइंड यही करना है जो हम फाइंड कर रहे हैं। बस मैंने एक्सप्लेन गलत कर दिया था कि क्यू सेट क्या है। क्यू सेट में सारे प्रोडक्ट हैं, कोई भी दो नंबर तुमने चूज करो। हाँ कार्तिक, मैं कह रहा था कि यार हमें ऐसे ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 5 से डिविजिबल हो। तो हमने कहा यार देखो, अगर उनका प्रोडक्ट 5 से डिविजिबल चाहिए तो एटलीस्ट उनमें से एक तो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर दोनों नंबर हमने ऐसे चूज करे जो 5 से डिविजिबल नहीं है तो उनका प्रोडक्ट भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा।
तो फॉर फर्स्ट नंबर मैं पहला नंबर ऐसा चूज कर रहा हूँ जो 5 से डिविजिबल है, तो आई हैव 30 ऑप्शंस। ठीक है, नाउ कितने ऑप्शंस अवेलेबल है फॉर सेकंड नंबर कि प्रोडक्ट 5 से डिविजिबल ही आए? बाकी के जितने भी नंबर्स होंगे। भाई दूसरा नंबर में कुछ भी चूज कर लूं चलेगा? दूसरा नंबर में कुछ भी चूज कर लूं? पूरे 151 ऑप्शंस होंगे, मतलब उसमें से एक 150 ऑप्शन, मतलब अगर हम चलेगा, पूरे 150 नंबर नहीं, देयर आर 75 नंबर्स, 76 नंबर्स, गैप देखे हैं ना? अच्छा हाँ Continue. ठीक है, सो वी हैव 76 नंबर्स। इनफैक्ट ये भी हमने गलत ले लिया, 5 के सारे मल्टीपल थोड़ी अवेलेबल है, 10 नहीं है, मतलब 5 के सिर्फ ऑड मल्टीपल ही तो अवेलेबल है। तो देयर आर 15 ऑप्शंस। सबको बात समझ में आ रही है? 5 है लेकिन 10 यहाँ अवेलेबल नहीं है, 15 है, 20 नहीं, 25 है, तो 5 के ऑल्टरनेट मल्टीपल अवेलेबल है। तो मैंने एक नंबर ऐसा चूज किया है जो कि मल्टीपल ऑफ 5 है, तो ऐसे 15 ऑप्शन मिल गया मुझे। अब बताओ अगर मैं दूसरा नंबर कुछ भी चूज कर लूं, क्या उन दोनों का प्रोडक्ट 5 से डिविजिबल होगा? फॉर श्योर होगा ही भाई, जब एक नंबर डिविजिबल है तो दूसरा कुछ भी ले लो, प्रोडक्ट तो डिविजिबल होना ही होना है। तो फॉर प्रोडक्ट आई हैव 75 ऑप्शंस लेफ्ट। टोटल 76 नंबर है, 1 से लेकर 151 तक और नंबर्स ले रहे हैं ना। 76 मैंने एक चूज कर लिया विच इज मल्टीपल ऑफ 5, दूसरा मैं कोई भी चूज कर लूं। समझ गए? सो वी हैव 15 into 75, जो भी आंसर आ रहा हो। ऑल्दो इसमें कुछ एक्स्ट्रा केसेस आ गए हैं। 1125 होगा ना प्रोडक्ट? आई थिंक कुछ एक्स्ट्रा केसेस कैसे आ सकते हैं? सपोज आई हैव चोजन 5 and 13, 65 और 5 and 6, किसी और तरीके से 30 आ सकता है, 15 और 2 से भी आ सकता है। नहीं, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। क्या इस प्रोसेस में हमने कुछ नंबर एक्स्ट्रा चूज कर लिए हैं? सोचो अगर एक केस में हमने 5 और 6 चूज किया था, क्योंकि हमें बताना है कितने प्रोडक्ट ऐसे कितने आएंगे जो कि 5 से डिविजिबल होंगे। तो 5 और 6 हमारा वन ऑफ द केस है, जो हमारा फेवरेबल केस है यहाँ पर, जो हमें ढूंढ के निकालना है। 5 और 6 से हमें 30 मिला होगा। अगर हमने एक बार 15 और 2 ले, अच्छा 2 तो हो ही नहीं सकता है, 30 और किस तरीके से आ सकता है क्या? इनफैक्ट 6 भी नहीं आ सकता। सब लोग प्रॉब्लम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मैं 5 और सर 30 तो आ ही नहीं पाएगा क्योंकि कोई इवन नंबर नहीं है। समझ गया, बट मैं ऑड के साथ भी चेक कर लूं। ऐसा नहीं हमने कोई नंबर 2 बार चूज कर लिया हो, दैट्स व्हाट आई एम जस्ट काउंटिंग। इज इट पॉसिबल कि हम 5 और 9 चूज कर लें? हो सकता है, देखो रिपीटिशन हो रहा है। हमने अगर 5 और 9 चूज किया और 15 और 3 चूज किया, दोनों केस में हमारा फाइनल नंबर 45 है, ये 2 बार काउंट हो गया है। सो वी मस्ट थिंक सम अदर वे, या फिर हमें कॉमन वाले हटाने होंगे। हाउ कैन वी डू दैट? I'll get back to this question. Already हमें लेट हो रहा है, but this is not the right solution. इसको नोट मत करना। Question number 8. 6735. 6735. Very good. A bag contains 10 red balls, 15 green balls. 4 balls are randomly taken from the bag. Find the number of ways of taking at most 2 green balls. तो इसमें दो केसेस बनाने होंगे। At most 2 green balls में क्या केस बन रहा है? 2 green 2 red, या फिर 1 green 3 red, 1 green 3 reds, या फिर 0 green और 4 रेड्स। ये तो कर ही लोगे। 2 ग्रीन का मतलब हो गया 15C2 into 10C2,
1 ग्रीन का मतलब हो गया 15C1 इंटू 10C3 और 4 रेड का मतलब हो गया 10C4। ये आई होप कर लिया होगा मोस्टली लोगों ने। यस सर। क्वेश्चन नंबर 9। 1120 1120 करेक्ट, वेरी गुड। पूछना किसी को? जी वो बता दो। ओके, पहले तो सारे ला रहे थे। मैंने ऐसे हाँ इतला पूछना है। अच्छा, ठीक है। कह रहा अनमोल plans to invite his friends to his party. He has 12 friends, out of which 5 are boys and 7 are girls. And his roommate asked him to invite exactly 4 girls to the party. How many ways? What is here? Basically, तो बस 7C4 करना है ना इनटू। नहीं, बॉयज पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, तो बॉयज तो कितने भी आ सकते हैं ना। तो बस उतनी गर्ल्स के साथ सारे केसेस को इनटू सारे करके केस प्लस लेने करना। पड़ेंगे हमें, बट आई डोंट थिंक कि बहुत लंबा होगा ये। कुछ कॉमन वॉमन आ रहा होगा आई गेस। ये तो कॉमन ही हो जाएगा ना 7C4, बाकी 2 के पावर में आ जाएगा। उसको 4 गर्ल्स बुलानी एग्जैक्टली, तो गर्ल्स के लिए 7C4 हो गया। और बॉयज कितने हो सकते हैं? बॉयज कितने भी हो सकते हैं 5 बॉयज में, तो 4 गर्ल्स बुलाए और 0 बॉयज बुलाए 5C0, या फिर 4 गर्ल्स और 1 बॉय। इस तरह करते करते सारे केस बन गए। क्या ऐसा हो जाएगा कि 4 गर्ल्स एंड 5 बॉयज? यस। अब देखो 7C4 तो कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा अंदर? 5C0 प्लस 5C1 5C2 5C5 5C5। क्या इसकी वैल्यू हमें पता है? ये क्या होता है, याद है? NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN क्या होता है? इम्पोर्टेंट है ये सब। तुम लोग क्या रिवीजन कर रहे हो यार? वेरी डिसअपॉइंटिंग। होमवर्क किया ना, थ्योरी रिवाइज की। इतने ट्यूसडे को हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था ना यार, आज फ्राइडे है और याद नहीं तुम लोगों को बेसिक चीजें। 2 to the power n नहीं होता है, कितनी बार बताया हुआ है? NC0 से लेके NC1 तक है सारे। सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट इज 2 to the power n, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 to the power 5। हमारा आंसर हो गया 7C4 into 32। यही आ रहा है इसका। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। अरे अभी ये बच रहा है सर। ट्राई नहीं किया अभी? हाँ सर। चलो अच्छा, आई थिंक लेट हो रहा है, तुम लोग तो पढ़ने का मन लग नहीं रहा होगा कि भाई टाइम हो गया, अब एक्स्ट्रा कैसे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और 7 में बता दूंगा नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में। नेक्स्ट चैप्टर व्हाट डू यू वांट टू रिवाइज? सर सीक्वेंस एंड सीरीज सर। सीक्वेंस एंड सीरीज या कोई और डिमांड? लिमिट नहीं सर। नहीं तो बताओ भाई और कुछ। लिमिट्स लिमिट्स और हाँ किसी की सर, डिमांड कुछ? हाँ, लिमिट ही सर। बाकी जनता ठीक है सर। लिमिट्स। ठीक है, सीक्वेंस फिर कर लेंगे कार्तिक। सीक्वेंस बड़ा है तो लोग अवॉइड करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लिमिट रिवाइज करेंगे। थोड़ा ठीक से रिवीजन करो, तो मजा आया। तुम लोग आई डोंट नो, कुछ इतना काम भी नहीं मिल रहा है, सब बेसिक तरीके से कर रहे हैं, तो कॉपरेट करो। अदरवाइज छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करना पड़ेगा कि होमवर्क चेक हो रहा है और सब हो रहा है। 11 12 मैं नहीं करना चाहता हूँ ये सब कि पीछे पड़े कि तुम्हारा होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ, फोटो भेजो, ये करो वो करो। बड़े बच्चे हो गए तो डू इट योरसेल्फ। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड बाय थैंक यू एवरीवन, सर। हैव अ गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।